क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपके भाग्य की सबसे बड़ी चाबी हो सकती है? एक विचार जो सब बदल सकता है, एक सपना जो जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, एक संकल्प जो असंभव को संभव बना सकता है। आज किताबी राह पर हम खोलने जा रहे हैं उस रहस्य की परतें जो सदियों से छुपा है उन लोगों की सोच में जिन्होंने असंभव को अपनी मुट्ठी में लिया है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक क्रांति है, आपके विचारों की क्रांति, आपके सपनों की, आपकी नियति की। तो बैठ जाइए पूरे ध्यान के साथ, क्योंकि अब आप प्रवेश कर रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच की उस रहस्यमयी दुनिया में, जहां सोच ही दौलत है और रास्ता है किताबी राह। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं वाकई कुछ बड़ा कर सकता हूं? क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? और फिर अंदर से एक धीमी सी आवाज आई हो, शायद नहीं। तो सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। हर वह इंसान जिसने कभी सफलता का सपना देखा है, कभी ना कभी उसने खुद से यही सवाल किया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, कुछ लोग उस सवाल से डर गए और कुछ लोग उस डर से आगे निकल गए। नेपोलियन हिल की यह किताब थिंक एंड ग्रो रिच कोई सामान्य किताब नहीं। यह एक मानसिक औजार है, एक ऐसा विज्ञान जो ये सिखाता है कि सोच को कैसे धन, सफलता और महानता में बदला जाता है। यह कहानी शुरू होती है एक शब्द से, इच्छा। एक आग जो न आंखों से दिखती है, न किसी और को समझ आती है, लेकिन भीतर जलती है। हर दिन, हर रात इसी अग्नि से जन्म होता है सपनों का। लेकिन सपना अकेला काफी नहीं होता। जरूरत होती है विश्वास की, ऐसे विश्वास की जो पत्थरों को रास्ता और अंधेरों को उजाला बना दे। नेपोलियन हिल कहते हैं, यदि तुम अपने मन में किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर बना सकते हो और उसे सच्चे दिल से चाहो, तो ब्रह्मांड उसे तुम्हारे पास लाने के लिए षड्यंत्र करने लगता है। अब कल्पना करो, एक व्यक्ति खड़ा है, उसके पास ना पैसा है, ना शिक्षा, ना सिफारिश। फिर भी वह एडिसन के दरवाजे पर पहुंच जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सोच लिया था। उस सोच ने उसे यात्रा पर भेजा। वो सोच जो दुनिया को नामुमकिन लगती है, लेकिन उस इंसान के भीतर सच लगती है। और यही सोच धन में बदलती है। लेकिन कैसे? यह कोई चमत्कार नहीं, ये सूत्र है जिसे नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 से भी ज्यादा सफलतम लोगों से सीखकर तैयार किया। इस सूत्र का अगला भाग है आत्मसंकेत, यानी ऑटो सजेस्शन। जब आप अपने अवचेतन मन को रोज रोज बार बार अपने लक्ष्य की याद दिलाते हैं, वो मन धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है। सच मानिए, आपका दिमाग एक बीज की तरह है। आप जो बोते हैं वही उगता है। अगर आप बोते हैं मैं असफल हूं, तो फसल में मिलेगा असफलता। अगर आप बोते हैं मैं विजेता हूं, तो प्रकृति भी आपके लिए तालियां बजाएगी। लेकिन यहां आकर बहुत से लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान तो है लेकिन दिशा नहीं। यहीं आता है विशेष ज्ञान का महत्व। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस यह पता होना चाहिए कि किससे क्या आता है और कैसे उनसे सहयोग लिया जाए। हेनरी फोर्ड इसका उदाहरण है। वो खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को खड़ा किया जिनके पास वह ज्ञान था जिसकी उन्हें जरूरत थी। क्योंकि आखिर में सफलता व्यक्तिगत प्रयास नहीं, सामूहिक संयोजन का परिणाम है। अब इस ज्ञान को, इस सोच को एक आकार देने की जरूरत होती है, जो आता है कल्पना से। इमेजिनेशन, वह शक्ति जो इंसान को ईश्वर के सबसे करीब लाती है। हर महान खोज, हर आविष्कार, हर क्रांति पहले किसी के दिमाग में कल्पना के रूप में आई थी। सोचिए, बल्ब, हवाई जहाज, इंटरनेट, सब किसी के क्या हो अगर से शुरू हुआ था। आपका क्या हो अगर ही आपकी नियति तय करता है। लेकिन कल्पना भी बिखर सकती है अगर उसे कोई दिशा, कोई योजना ना मिले। इसलिए हिल कहते हैं, सिर्फ चाहना काफी नहीं है, उस चाह को योजना में बदलना पड़ता है। हर महान सपना, हर महान इमारत, हर महान साम्राज्य एक योजना से शुरू हुआ। और योजना तभी फलती है जब आप उस पर अडिग रहें, जब आप निर्णय लेना जानते हो, जब आप डगमगाते नहीं, डरते नहीं, टालते नहीं। निर्णय सफलता की रीढ़ है, क्योंकि निर्णय वह क्षण होता है जहां एक जीवन दिशा बदलता है। लेकिन निर्णय लेना काफी नहीं, उसे निभाना पड़ता है, परसिस्टेंस के साथ। हिल कहते हैं, सफलता अक्सर उस क्षण में आती है
जब ज्यादातर लोग बस एक कदम पहले हार मान लेते हैं। क्या होगा अगर आप सिर्फ थोड़ा और टिके रहते? क्या होगा अगर आप एक और कोशिश करते? शायद वही कोशिश आपका जीवन बदल देती। और जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो आपको चाहिए एक मास्टरमाइंड, एक ऐसा समूह जो आपको उठाए जब आप गिरें। नेपोलियन हिल ने यह सिद्धांत दुनिया के सबसे अमीर लोगों से सीखा कि अकेले सफलता संभव है, लेकिन कठिन। साथ मिलकर वो आसान बन जाती है, क्योंकि जब दो दिमाग मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है जो आपको कहीं ऊंचा ले जाती है। अब हिल एक बेहद गूढ़ और रहस्यमय सिद्धांत की बात करते हैं, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। यह कोई भौतिक विषय नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। आपके भीतर एक पावरफुल, क्रिएटिव, जीवनदायक ऊर्जा है। अगर आप उसे केवल कामना में न खोकर उसे किसी रचनात्मक कार्य, किसी उद्देश्य की ओर मोड़ दें, तो वह ऊर्जा आपको महान बना सकती है। सफलतम लोगों में यह ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, लेकिन फर्क यह है कि उन्होंने उसे संतुलित दिशा में मोड़ा होता है। और यही ऊर्जा आपके अवचेतन मन को उत्तेजित करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वह दरवाजा है जो आपकी चेतना को इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। आप जो रोज सोचते हैं, महसूस करते हैं, जो आपके भीतर चलता है, वही बाहर की दुनिया बनाता है। इसलिए हर दिन अपने मन को संवारिए, जैसे कोई कलाकार अपनी मूर्ति बनाता है। हर विचार, हर भावना एक छेनी है जो आपके भाग्य की प्रतिमा गढ़ रही है। आपका दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, यह एक संचार यंत्र है जो विचारों को ब्रह्मांड में भेजता है और वहां से नए विचार खींच लाता है। आप जो सोचते हैं वो कहीं और तक जाता है, आप जो महसूस करते हैं वो कहीं और से जवाब लाता है। यह रेडियो की तरह है जो जितनी गहराई से ट्यून होगा उतनी साफ आवाज पकड़ेगा। और फिर आता है द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय, जो हर नियम से परे है, जो तर्क से ऊपर है। यह वह क्षण है जब उत्तर बिना सवाल के आ जाता है, जब निर्णय बिना सोच के लिया जाता है, जब दिशा भीतर से प्रकट होती है। हिल कहते हैं, यह सिक्स्थ सेंस सिर्फ तब सक्रिय होती है जब आप बाकी सभी 12 सिद्धांतों को जीवन में उतार चुके होते हैं। यह आपको आंतरिक जीपीएस देती है जो सही मोड़ पर सही रास्ता दिखाती है। अब आपके पास वह सूत्र है जिसने लाखों लोगों की किस्मत को मोड़ा और सामान्य से इंसान को असाधारण बना दिया। अब सवाल यह नहीं कि क्या आप सफल हो सकते हैं, सवाल बस इतना है, क्या आप वैसा सोच सकते हैं जैसा सफल लोग सोचते हैं? अगर जवाब हां है, तो आज से ही अपनी किताबी राह पर चलना शुरू कीजिए। अपने सपनों को कागज पर उतारिए, हर दिन उन्हें जोर से बोलिए, हर रात उन्हें महसूस कीजिए, क्योंकि जिसने सोच को साध लिया उसने जीवन को बदल लिया। अगर एक भी लाइन ने आपको अंदर से झकझोरा हो तो दिल से लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में हमें बताइए इस किताब का कौन सा विचार सबसे ज्यादा असरदार लगा। आपके शब्द हमारी अगली किताब की दिशा तय करते हैं। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली किताब एक नए दर्शन और नई राह के साथ। तब तक याद रखिए, किताबें सिर्फ पन्ने नहीं होती, वो रास्ते बनाती हैं, और ये है किताबी राह।